खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, एक बहुत बड़ा त्यौहार फिलहाल पिछले दिन हमारे दरमियान से गुजरा है, जिसे हमारे हिंदू भाई बहन बड़ी ही उत्सुकता से और धूमधाम से मनाते हैं और इसकी अपनी ही एक अलग विशेषता है। कहाँ कुछ यूँ जाता है कि इस दिन सत्य की जीत हुई थी और अन्याय का जो है वो अंत हुआ था। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अन्याय पर विजय हासिल की थी, जो कि रावण का वध किया था, जो कि गलत रास्ते पर था। इस तरह से इस त्यौहार को बताया जाता है और इसके अलावा भी इस त्यौहार की एक अलग विशेषता है। खासकर हमारे मुंबई के अंदर जो सियासी पार्टी है शिवसेना, उनकी अपनी ही एक परंपरा गुज़िश्ता 55 साल से चली आ रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में 55 साल से एक मेड़ावा के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे राज्य भर के दूर दराज से पद अधिकारी कार्यकर्ता जमा होते हैं और वहां पर एक मेड़ावा के तौर पर, एक कार्यक्रम के तौर पर लोग एकजुट होते हैं और वहीं पर रावण को दहन किया जाता है। पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो दूसरे पदाधिकारी हैं, वो भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। ये एक परंपरा गुज़िश्ता 55 साल से शिवसेना पार्टी की ओर से चली आ रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ साल पहले जैसा कि शिवसेना के अंदर विभाजन हुआ था और दो गुटों में पार्टी बट गई थी, और उसी को देखते हुए पिछले साल बांद्रा के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और एक कार्यक्रम दादर शिवाजी पार्क में किया गया था। लेकिन इस साल 2023 में भी बिल्कुल उसी तरह से दो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो कि दोनों शिवसेना की तरफ से बताए जा रहे थे। एक दादर के शिवाजी पार्क में, जहां पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो पक्ष लोग हैं वो वहां पर जमा हुए थे, उनके समर्थक वहां पर जमा हुए थे, और वहीं शिंदे गुट जो अपने आप को असल शिवसेना बता रही है, जिनके साथ काफ़ी विधायक जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने मुंबई के आज़ाद मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया था। दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में पद अधिकारी कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे। एक तरफ 2 से 2.5-3 लाख का मजमा था, तो दूसरी तरफ भी कार्यकर्ता और समर्थकों की सुनामी नजर आ रही थी। ये कहना मुश्किल होगा कि किस गुट के साथ कितने समर्थक थे, उंगलियों पर गिनकर बताना या आंकड़े बताना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी लोग दिखाई दे रहे थे, समर्थक दिखाई दे रहे थे, भगवा झंडे दिखाई दे रहे थे। बस यूं ही कहा जा सकता है कि एक दोनों तरफ ही कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की बाढ़ थी और सुनामी थी। मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में आयोजित शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर उन पर जमकर हमला बोला। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कुर्सी के लिए हिंदुत्व छोड़कर बाला साहब ठाकरे की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। जिस हिंदुत्व के लिए बाला साहब को मतदान से वंचित रहना पड़ा, उसी का विरोध करने वाले कांग्रेस व समाजवादी पार्टी की चप्पल चाटने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसी का जवाब देते हुए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को शिवाजी पार्क में आयोजित ऐतिहासिक दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को तोड़कर बनाई गई खोखे वाली सरकार का दहन होकर रहेगा। ठाकरे ने कहा कि यूं तो रावण भी बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसने सीता मां का अपहरण किया था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रावण का वध करना पड़ा था, और आज वैसे ही स्थिति पर शिंदे गुट है, इनका भी वध होकर रहेगा। तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारे लांछन लगाई गई, लेकिन इस दरमियान एक नई चीज़ निकलकर सामने आई है। नाज़रीन, जब इस कार्यक्रम को हमने कवर अप किया था उस वक्त हम आज़ाद मैदान में मौजूद थे। इस वक्त दोनों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक तरफ उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की पूरी रैली दिखाई जा रही है, कितना जन आक्रोश है, कितने समर्थक वहाँ पर है, कौन कौन मंच पर उपस्थित है, वो देखा जा सकता है। दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिंदे गुट की जो रैली, जो मेड़ावा था आज़ाद मैदान का, उसे भी हमने दर्शाया है। वहां कौन कौन लोग मौजूद थे, कितने कार्यकर्ता, कितने समर्थक उस मैदान में मौजूद थे। तो मुंबई के आज़ाद मैदान हो या मुंबई का शिवाजी पार्क हो, दोनों ही दृश्यों को इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने समर्थक कहां कहां थे और किस तरह का दृश्य उस वक्त वहां था। लेकिन जब इस कार्यक्रम के बाद हम वहां से निकल रहे थे तो हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनका नाम तुकाराम काते हैं और जो शिवसेना के पूर्व आमदार रह चुके हैं और जो कि अनुशक्ति विधानसभा से आते हैं। 2022 में हमने बिल्कुल दशहरा रैली से पहले उनसे मुलाकात की थी। 2-4 दिन पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, और जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमने
इसी तरह के विषय पर उनसे बात की थी कि सर आने वाले कुछ समय बाद दशहरा मेड़ावा की रैली है और दशहरा रैली के बाद जिस तरह से इस वक्त शिंदे गुट ने बगावत की है उद्धव गुट से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने उस वक्त हमें जो जवाब दिया था उसकी एक खास क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए फिर हमने उनसे क्या बातचीत की इस पर भी रोशनी डालेंगे। नाज़रीन पहले ये देखिए, जब हमने 2022 में दशहरा रैली के 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था और हमारे इस सवाल पर कि शिंदे गुट ने आज बगावत की है और दशहरा रैली अनकरीब है, क्या जवाब था उनका, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। 55 साल हुए हैं अभी रैली को, तो हर साल के जैसा अभी भी जबरदस्त रैली होने वाली है। अभी तो आपने सुना होगा, कोई कोल्हापुर से चल के आता है, कोई सोलापुर से चल के आता है, कोई नगर से चल के आता है, सब हर जगह से शिवसैनिक जो चल के आ रहे हैं, अभी तक निकल गए, चल के आ रहे हैं। इतना प्रेम है तो शिंदे विंदे कुछ भी काम का नहीं है, वो लोग खाली स्टंटबाजी कर रहे हैं, खुद को बचाने के पीछे है। और शिवसेना तो शिवसेना है, बाला साहब की शिवसेना है, उद्धव साहब की शिवसेना है। और आप देखेंगे कि ये साल में तो जो शिवाजी पार्क का जो मैदान है, हम लोग शिव तीर्थ बोलते हैं, वो तो भर के फुल हो जाएगा। देखा नाज़रीन उन्होंने किस तरह का जवाब दिया। और फिर अगला सवाल हमने उनसे पूछा था कि जबकि अब बड़े बड़े आमदार, बड़े खासदार लोगों ने पार्टी के साथ बगावत की है, उद्धव ठाकरे साहब से बगावत की है, तो उस बीच आप पर कितनी जिम्मेदारी आई है, पार्टी ने आप पर क्या जिम्मेदारी दी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, उस विषय पर बात करते हुए तुकाराम काते जी ने क्या कहा था उसकी भी एक छोटी सी क्लिप देखें और उन्होंने हमारे क्या जवाब दिए थे उसकी भी एक क्लिप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। बड़े बड़े एमपी का, बड़े बड़े एमएलए ये सब चले गए, लेकिन छोटा जो कार्यकर्ता जो है, शिव सैनिक जो बाला साहब को मानने वाला है, वो है जगह पे वही है। आप देखते होंगे कि हम लोग को छोटा सा कार्यक्रम में कितने पब्लिक आते हैं, तो जो छोटा जो पब्लिक, सादा पब्लिक, मुंबई का खास करके, मुंबई का पब्लिक शिवसेना का छोड़ के जाएगा नहीं, वो जगह पे रहेगा। हाँ, हमारे इधर के खासदार चले गए, एमएलए 2-3 मुंबई के चले गए, और जिसको पैसे की जरूरत है वो जाते रहेंगे। ये जो खास सोचो शिवसैनिक जो है उसकी पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जगह पे है, वो जगह पे। देखा नाज़रीन, ये दोनों जो जवाब अब उन्होंने दिए हैं ये 2022 के उनके जवाबात है, जो बिल्कुल दशहरा रैली से चंद दिन पहले उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने हमें दिया था। हमने उनसे मुलाकात की थी और ये उनके जवाबात थे। लेकिन 2023 कल के दिन जब हमने उनसे मुलाकात शिवाजी पार्क में की, जबकि अब वो उद्धव साहब की जो पार्टी है, यूबीटी जो है, उद्धव का जो गुट है, उसे छोड़कर वो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। और शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उनके तासुरात, उनके ख्यालात, उनके जवाब, उनका जहन सब कुछ बदला हुआ है। और अब वो क्या कह रहे हैं, शिंदे गुट के समर्थक में आने के बाद उनके जवाबात क्या है, इस तमाम चीज़ों को देखकर बिल्कुल यही लग रहा है कि कभी खुशी कभी गम का मामलात है। दिल बदलते हैं, नज़रात बदल जाते हैं, और कहते हैं ना कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो इरादे बदल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदली गई है। अब उन्होंने 2023 में जब कल हमसे मुलाकात की, उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी भी विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। हजारों नाही लाखोंच्या संख्येमध्ये इथे आझाद मैदानावर जनता आलेली दिसते। आता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांचं महाराष्ट्रावरती एवढं प्रेम आहे, जेवढे आतमध्ये आहेत तेवढे बाहेर होते। कारण का ज्या बसेसचा ट्रॉफिक, कारण का हा जो विटीचा स्टेशन आहे हा ट्रॉफिकसाठी फेमस आहे। म्हणजे टर्न मारून जाण्यासाठी म्हणजे बस फिरवायसाठीच अर्धा तास लागत होता, पण पूर्ण आम्हालाही ट्रॉफिक लागलं होतं। आम्ही चेंबूरमध्ये राहणार आहे तरी आम्हाला यायला 1 तास झालं, 1 तास लागलं। परंतु आता आम्ही आलो आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांची आज सभा जबरदस्त झालेली आहे। म्हणजे या आझाद मैदानामध्ये जी सभा झाली, म्हणजे कुणाची हिम्मत होत नाही आझाद मैदानामध्ये सभा घ्यायला। त्या आझाद मैदानामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी, मुख्यमंत्र्यांनी सभा केली, ती अतोनात मोठी झालेली आहे आणि ना भूतो ना भविष्य अशी सभा झालेली आहे। आणि हा हिंदुत्वाचा विचार, हा हिंदुत्वाचा झंझावात जो एकनाथ शिंदे साहेबांनी चालू केलेला आहे, तो बाळासाहेबांचा वारस आहे, ते घेऊन हा झंझावात चाललेला आहे। मी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतील की महाराष्ट्राचा हा लाडका मुख्यमंत्र्यांना उदंड आयुष्य लाभो आणि या गरिबांची सेवा करण्यासाठी त्यांना चांगलं आरोग्य देव। मी देवनार गावातलं एकच, तुम्ही देवनारच्या कॉलनीमधले आहात, देवनार कॉलनीतलं दहीहंडीमध्ये
एक आमचा मूल 7व्या थरावरून खाली पडला आणि त्याचा कण्यामध्ये मोठा फ्रॅक्चर झाला. त्याला लागणारे 7 लाख रुपये हे माननीय एकनाथ शिंदेने दिले आणि त्या तरुणाचा जीव वाचवलाय. त्याबद्दल एकनाथ शिंदेचे मी खूप खूप धन्यवाद देतो. हिंदी मध्ये देखा दोस्तों, आपने जब हमने उनसे बात की तो कल उनके क्या जवाबात थे. आज वो शिंदे गुट के लिए दुआएं कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके जीत की कामना कर रहे हैं कि वो जीते और जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं उनके काम की सराहना कर रहे हैं. लेकिन पिछले 1 साल पहले की अगर बात करें तो यही सारी चीज़ें वो उद्धव ठाकरे जी के लिए कर रहे थे और अब वही चीज़ें वो शिंदे गुट के लिए कर रहे हैं. तो देखिए, ये राजनीति है. राजनीति में कब किस क्षण क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी के विषय में बात करें तो बड़ी सोच समझ के बात करें, क्योंकि क्या पता कल आने वाला पल आप उसके साथ हो या ना हो. इंसान का जो घाव है वो भर जाता है, इंसान का दिया हुआ जो घाव है वो भर जाता है, लेकिन जो ज़बान से दिया हुआ, जो ज़ुबान की मार से दिया हुआ घाव है वो कभी नहीं भरता और उसे भरने में सदियां लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घाव नहीं भरते. आज ऐसा ही कुछ दृश्य इस वक्त आपने देखा. तुकाराम काते जी ने जो पहले कहा था उनके विचार उस वक्त क्या थे और आज जबकि वो शिंदे गुट के साथ हैं तो उनके विचार क्या है. नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.